पहले वो पोस्टर वॉर और अब सॉन्ग पर संग्राम। जी हां, दिल्ली की राजनीति में कुछ यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सियासी सरगर्मी कुछ ऐसी कि सॉन्ग के जरिए अब दांव खेला जा रहा है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के विरोध में सॉन्ग लॉन्च करती हुई नजर आ रही हैं। पहले आम आदमी पार्टी का सॉन्ग हमने देखा था जो बीजेपी पर वार करता हुआ था कि दुल्हा कौन है, घोड़ी तो सज गई लेकिन दुल्हा कौन है। अब बीजेपी ने वार किया है और आपदा आजम अरविंद केजरीवाल को करार दिया है। लंदन पेरिस के सपने दिखा के, ईमानदारी की टोपी पहना के, घोटालों से चूना लगा के, दिल्ली को वादों में फंसा के, लाखों रुपए के पर्दे। तो देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली में देखिए चुनावी घमासान इस समय जोरों पर है। कभी पोस्टर के जरिए तो कभी एक दूसरे पर गाने के जरिए दोनों पार्टियां निशाना साधने में लगी हैं। कोई एक को भ्रष्टाचारी बता रहा है तो कोई यहां पर कह रहा है कि किस तरह से हमने कट्टर ईमानदारी के साथ काम किया। सफाई भी दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये दो तस्वीरें आम आदमी पार्टी ने देखी जो पोस्टर जारी किया, बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी ने लिखा, तो वहीं बीजेपी का जो पोस्टर है उसमें लिखा गया आपदाए आजम। और आपदा का आजम बताया। यहां पर ये तस्वीर देखिए, बीजेपी ने ट्वीट भी किया यहां पर इस पोस्टर को जारी करने के बाद। बीजेपी ने फिर कैंपेन सॉन्ग यहां पर लॉन्च किया। उस कैंपेन सॉन्ग में बताया गया कि आखिर शीश महल में क्या कुछ किया गया। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा 5 फरवरी को। भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, महाठग, घुसपैठिए, शीश महल, गालीबाज वाली पार्टी, धरना पार्टी, गुंडे, जाट वोटर, पूर्वांचली। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को दिल्ली की किस्मत का फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली की राजनीति चंद शब्दों पर सियासी हिलोरे मार रही है। बयानबाजी, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर। दिल्ली के रण में इन्हीं के सहारे एक एक वोट की राजनीति की गोटी अपने अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश चल रही है। एक पार्टी पोस्टर जारी करती है तो दूसरी उससे एक कदम आगे बढ़कर दूसरा पोस्टर जारी करती है। एक दल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयानबाजी करता है तो दूसरा उससे आगे दिखने की होड़ में कुछ और बोल जाता है। एक आरोप बीजेपी लगाती है तो दूसरा आरोप आपकी तरफ से लगाया जाता है। जो आया तो परिवर्तन के लिए था, लेकिन उसने परिवर्तन किया अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का। लेकिन उसकी बेशर्मी देखिए, निर्लज्जता देखिए कि रोज आकर अपनी चोरी को छुपाने की कोशिश करता है, बार बार दिल्ली को गाली देता है। आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शुरू से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। ऐसे में बीजेपी ने इस चुनाव में भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हर वो हथकंडा अपना रही है जिससे वो दिल्ली में अपना 27 साल का सूखा पाट पाए। अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी पूर्वांचल के वोटर के अपमान का मुद्दा छेड़ चुकी है। आप संयोजक चुनाव आयोग के पास फर्जी वोटर की शिकायत कर लौट आए हैं तो पूर्वांचलियों पर बयान दे दिया, जिसे न केवल बीजेपी ने लपका बल्कि सियासी संग्राम छिड़ गया। सियासी दल दूसरे पर अपमान करते करते अब शब्दों की मर्यादा तोड़ते जा रहे हैं। सियासत की सारी हदें पार कर दी जा रही है। इनके जैसे झूठे और लोग नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया। जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को बता दिया। ये सारा
अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासी। ये चुनाव इतना दूषित होता जा रहा है, भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, आरोप प्रत्यारोप के स्तर पर, कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे। सम्मान अपमान की ये सियासत दिल्ली में फैले 25% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर की है, जो 30 सीटों पर दिल्ली में फैले हैं, 20 सीटों पर बड़ा असर रखते हैं, 16 सीटों पर नतीजे तय करते हैं। उधर दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद बेदखल हो चुकी पार्टी को देश की तरह राज्य में भी कुछ खास जगह नहीं मिली। ऐसे में आपके साथ सपा और टीएमसी का चुनाव लड़ने की बात पर कांग्रेस बौखलाई हुई है। देखिए, इन पार्टीज का आज कम से कम कोई ज्यादा वजूद नहीं है दिल्ली में, और ये पार्टियां तो अपने अपने राज्य में नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जब से उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रही है, उसी समय इनको गठबंधन याद आया। पूर्वांचल के लोग महज कुछ घंटे के अंदर दिल्ली चुनाव का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। दिल्ली में कौन पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हितैषी है, इस पर चुनावी जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पोस्टर से और साथ ही सॉन्ग से एक दूसरे पर बड़े जो हैं हमले बोले जा रहे हैं, और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला, आपको सुनवाते हैं। चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 24 नवंबर सन 2024 में संभल में हुए दंगे ने सन 1978 के उन जख्मों को कुदेर दिया था जो शायद वहां के लोग कभी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन संभल में हुए दंगे के बाद अब लगातार आरोपियों की इस समय गिरफ्तारी की जा रही है। संभल हिंसा में जितने आरोपी थे, चुन चुनकर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। यही नहीं, संभल का पूरा जामा मस्जिद का इलाका अभी तक छावनी में तब्दील है।